वेलकम बैक गाइस। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मामा मूवी जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक बेहतरीन हॉरर मूवी है और ऐसे ही बेहतरीन फिल्मों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं ऐसी ही फिल्मों की लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कार से अपने घर आ रहा है घबराते हुए और जिसका नाम जेफरी होता है। वो घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि वो एक स्टॉक होल्डर था और उसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को और अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया था और वाइफ से उसकी ज्यादा बनती भी नहीं थी। अब वो आदमी अपनी दोनों बच्चियों को उठाता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में गाड़ी इतनी तेज चला रहा होता है कि उसकी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाती है। गाड़ी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी के भाई को देखते हैं जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा होता है क्योंकि वो दोनों जुड़वा होते हैं। लूकस अपने भाई के घर आया हुआ था क्योंकि पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी, पर वो आदमी तो अपनी दोनों बेटियों को लेके यहाँ से पहले ही जा चुका था। लूकस पुलिस वालों से अपने भाई की दोनों बच्चियों के बारे में पूछता है लेकिन पुलिस वालों को उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेफरी की तरफ जो कि अपनी दोनों बेटियों को लेके जंगल में भटक रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जंगल में भटकते हुए उसे एक कैबिन दिखता है तो वो अपनी दोनों बेटियों को लेके उस कैबिन के अंदर जाता है। उस कैबिन की हालत देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई सालों से नहीं आया हो। कैबिन में जाने के बाद ठंड ज्यादा थी इसलिए वो आदमी आग जलाता है। फिर वो एक रूम में जाता है और बहुत देर तक रोता है। उसके बाद वो बाहर आता है, अपनी दोनों बेटियों से सॉरी बोलता है। वो अपनी बेटियों से अपनी आज तक की हुई सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया का चश्मा उतार देता है तो विक्टोरिया को अब धुंधला दिखाई देने लगता है। अब जेफरी विक्टोरिया को कैबिन के शीशे से बाहर देखने के लिए कहता है और तभी वो एक गन निकालता है और विक्टोरिया के सर पे पॉइंट कर देता है, पर वो शूट कर पाता तभी एक परछाई आती है और विक्टोरिया के डैड को हवा में उछाल के मार देती है। विक्टोरिया को कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था क्योंकि उसमें चश्मा नहीं पहना हुआ था। दरअसल बिजनेस में घाटा होने की वजह से ये आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया था और अपना सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। अब हम रात का सीन देखते हैं। लिली और विक्टोरिया दोनों आग के सामने भूखे प्यासे बैठे होते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर लाइफ में उनके साथ ये किया क्या है। इसके बाद इनके पास एक चेरी आती है अपने आप, जिसे देखकर ये दोनों बहनें काफी खुश हो जाती हैं और तभी उन्हें मामा दिखती है। अब ये मामा कौन है ये आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा, लेकिन यही मामा अब इन बच्चों को 5 साल तक घनी आबादी से दूर इस जंगल में अकेले पालती है। अब कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम जेफरी के जुड़वा भाई लूकस को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता है। लूकस अभी भी अपने भाई की दोनों बच्चियों को ढूंढ रहा होता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वो एक ना एक दिन उन दोनों को जरूर ढूंढ लेगा। लूकस अपना सारा पैसा उन दोनों बच्चियों को ढूंढने में गंवा रहा है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लूकस के पास पैसे रहे या नहीं वो हमेशा लूकस के साथ रहेगी। लूकस ने कुछ आदमियों को विक्टोरिया और लिली को ढूंढने का काम दे रखा है। इतने सालों से कुछ भी नहीं पता चला लेकिन एक दिन जंगल में एक कार दिखती है जिसे देखने पे पता चलता है कि ये लूकस के भाई की ही कार है। और जब वो लोग थोड़ी और आगे चल के जाते हैं तो उन्हें जंगल में वही कैबिन दिखता है। वो लोग कैबिन के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि लिली और विक्टोरिया ही थी जो कि इतने सालों से इसी कैबिन में थी। अब हम देखते हैं कि लूकस के पास कॉल आता है और वो खुश होकर एनाबेल को बताता है कि उसे वो दोनों बच्चियां मिल गई हैं और वो फिर उनसे मिलने सोशल सर्विस के ऑफिस जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि इतने सालों से वो दोनों लड़कियां अकेले थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उन्हें इंसानों की तरह बिहेव करना बिल्कुल भी नहीं आता है। लूकस जब उन दोनों के पास जाता है तो पहले तो विक्टोरिया उससे बहुत डरती है लेकिन लूकस उसे चश्मा देता है और फिर विक्टोरिया किसी तरह से वो चश्मा पहनती है और लूकस को देखती है तो वो उसे अपना डैडी बुलाती है। अब जेफरी और लूकस जुड़वा भाई थे इसीलिए उन दोनों की शक्लें मिलती थी, इसी वजह से विक्टोरिया को लगता है कि वो उसका डैडी है।
अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ, जहाँ पे डॉक्टर कोर्ट को बता रहा होता है कि दोनों लड़कियां आबादी से दूर रहने की वजह से इंसानों से कांटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। इतने सालों से अकेले उस कैबिन में रहने की वजह से वो दोनों अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था, जिसके साथ वो दोनों वहाँ पे रहती थी। इसीलिए बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अब डॉक्टर के इसी स्टेटमेंट की वजह से बच्चों की माँ के घर वाले चाहते थे कि उन बच्चों की कस्टडी उन्हें मिले, क्योंकि लूकस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकता है। लेकिन लूकस ये चाहता था कि उन दोनों बच्चों की कस्टडी उसे मिले। आखिर उन बच्चों को ढूंढने के लिए उसने इतने सालों से इतनी सारी मेहनत करी है। डॉक्टर लूकस से कहता है कि मैं तुम्हें बच्चों की कस्टडी दिलवा सकता हूँ, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उनका मंथली ट्रीटमेंट बराबर से करवाओगे। तब लूकस बच्चों से प्रॉमिस करता है और डॉक्टर किसी भी तरह से कस्टडी लूकस को दिलवा देता है और बच्चों के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए एक घर भी दिलवा देता है। अब वो सभी लोग इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और हम बच्चों के बिहेवियर से ये बात समझ पाते हैं कि मामा भी इनके साथ आई है। अब हम बच्चों के डॉक्टर को देखते हैं, जो कि बच्चों के ट्रीटमेंट के दौरान ममा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। गाइस, हमें मूवी में ममा के होने का एहसास मौत द्वारा कराया गया है, मतलब जहाँ पे भी मौत होती है वहाँ पे ममा प्रेजेंट है। पहले तो लूकस और एनाबेल को ये लगता है कि ममा इनकी सच में कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, लेकिन अब एनाबेल और लूकस को ये एहसास होने लगा है कि ममा सच में कोई है। एक बार एनाबेल और लूकस साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी एनाबेल को लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। तभी वो हैमर लेके जाती है, पर लूकस उससे हैमर लेके चेक करने लगता है। तभी मामा उसे धक्का दे देती है और लूकस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब एनाबेल उसे हॉस्पिटल लेके आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लूकस टेम्परेरी कोमा में जा चुका है। अब हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि उन बच्चों के घर आता है और वॉल और अदर जगह पे बनी पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है, जो कि लिली और विक्टोरिया ने बनाई थी। तभी डॉक्टर को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम डॉक्टर की सेक्रेटरी को देखते हैं, जिसे डॉक्टर ने मामा के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए बोला था। सेक्रेटरी डॉक्टर को एक बॉक्स देती है जिसमें मामा से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। उसमें मामा का बेबी भी था। इधर हम एनाबेल को देखते हैं, जो कि लिली और विक्टोरिया का पूरा ख्याल रख रही थी, क्योंकि लूकस तो कोमा में था, लेकिन फिर भी एनाबेल बच्चों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। विक्टोरिया तो थोड़ा कुछ समझ पा रही थी, लेकिन लिली तो सिर्फ मामा को ही मानती थी, क्योंकि उसके साथ जब ये घटना हुई तो वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, जबकि विक्टोरिया थोड़ी बड़ी थी। विक्टोरिया जब भी मामा के पास जाती थी तो वो अपना चश्मा उतार देती थी, क्योंकि मामा को चश्मा पसंद नहीं था। अब हम लूकस को देखते हैं, जो कि कोमा में है और उसका भाई एक जगह इशारा करके उसे बता रहा है कि मेरी बेटियों को बचा लो। और इसके बाद लूकस को कुछ होता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। उससे मिलने एनाबेल और वो दोनों बच्चियां आती हैं, जो कि उससे मिलकर बहुत खुश थीं। लूकस अब ठीक हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनाबेल को मामा परेशान करने लगी है। विक्टोरिया को ढूंढते ढूंढते जब एनाबेल बाथरूम तक आती है तो विक्टोरिया वहां पे बैठ के रो रही होती है। तब एनाबेल उससे कहती है कि क्या हुआ। तब विक्टोरिया उसको बताती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि तुम हम लोगों से इतना प्यार करने लगी हो कि तुमसे मामा जलने लगी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोशल सर्विस वालों को एनाबेल पे शक होता है कि वो बच्चों को मारती है, क्योंकि लिली के फेस पे स्कार्स थे, लेकिन वो स्कार्स एनाबेल के मारने के नहीं थे। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि विक्टोरिया के ट्रीटमेंट के दौरान उसे एक फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या यही मामा है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी डॉक्टर को पीछे मामा की शैडो दिखती है। इसके बाद डॉक्टर उसी कैबिन में जाते हैं जहाँ पे ये दोनों बच्चियाँ पहले मामा के साथ रहती थीं, जहाँ पर उन्हें मौत दिखती है बहुत सारी, और वहीं पे डॉक्टर को मामा भी दिखती है। डॉक्टर मामा से बात करने की कोशिश करता है और उसकी फोटो भी क्लिक करने लगता है, लेकिन तभी मामा उसे जान से मार देती है। अब हम एनाबेल को देखते हैं, जिसे कि सपना आता है कि एक औरत चर्च जाती है और नन को जान से मारती है और एक बच्चा लेके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो खाई में कूद जाती है, लेकिन खाई में कूदते टाइम उसके हाथ खाली हैं और बच्चा कहीं भी नहीं है।
एनाबेल की डर की वजह से नींद खुल जाती है। वो अपने पास मामा को देखती है जो कि उसे डरा रही होती है, लेकिन एनाबेल जैसे ही चिल्लाती है तो वो मामा वहाँ से भाग जाती है। इधर हम लिली को देखते हैं जो कि विक्टोरिया को उठा रही है मामा के पास जाने के लिए, लेकिन आज विक्टोरिया नहीं उठती और फिर लिली अकेले मामा से मिलने के लिए खिड़की से कूद के चली जाती है, लेकिन वहाँ मामा नहीं आती। अब मॉर्निंग में एनाबेल लिली को गार्डन में सोता हुआ देखती है और काफी डर जाती है। लिली मामा का इंतजार करते करते यहीं पे सो गई थी। एनाबेल लिली को लेके अंदर आती है, लेकिन लिली एनाबेल के कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि लिली मामा को ही अपना सब कुछ मानती थी। लेकिन जैसे ही एनाबेल लिली के हाथ में किस करती है तो वो एकदम शांत हो जाती है, जैसे उसे पहली बार प्यार और स्पर्श की अनुभूति हुई थी। लिली और एनाबेल को साथ देखकर विक्टोरिया काफी डर जाती है। उसे ये लगता है कि कहीं ये सब मामा न देख ले। एनाबेल को काफी शक होने लगा था, इसीलिए एनाबेल विक्टोरिया से मामा के बारे में पूछताछ करती है और विक्टोरिया सब कुछ बता देती है। अब एनाबेल डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर की क्लिनिक जाती है जहां से वो विक्टोरिया और लिली की फाइल और बॉक्स उठा लेती है घर पर लाने के लिए। वो डॉक्टर द्वारा की गई पूरी रिसर्च पढ़ती है और अब उसे पता चलता है कि मामा कौन थी। मामा एक मेंटल पेशेंट थी जिसमें शरीर की हड्डियां जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो व्यक्ति आम आदमी की तरह नहीं दिखता है। और अब एनाबेल समझ चुकी थी कि वो सपना हकीकत था। बच्चे को लेकर मामा ही जा रही थी जो जंगलों में अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी, और तभी उसे विक्टोरिया और लिली मिलते हैं और वो उन्हें अपना बच्चा मानकर पाल रही है। अब हम लूकस को देखते हैं जो कि सपने वाली जगह को सर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि जंगल में जो कैबिन है एक्चुअली वही सपने वाली जगह है। उसके बाद वो उसी जगह जाता है। अब हम एनाबेल को देखते हैं जो कि ये सब जानकर काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी विक्टोरिया आकर उसे गले लगाती है और अब लिली को भी अंदाजा हो चुका है कि एनाबेल को मामा से खतरा है। वो दोनों लड़कियां अब सोने चली जाती हैं, लेकिन मामा जो कि विक्टोरिया, लिली और एनाबेल की बढ़ती नजदीकियों से जल रही होती है, वो उन दोनों बच्चियों को सजा देना चाहती है, इसीलिए वो उन दोनों बच्चियों को डराती है। लेकिन तभी वहाँ पे एनाबेल भी आ जाती है और अब वो तीनों मामा को देख के डर रही होती हैं। और उसी टाइम सोशल सर्विस वाली भी वहाँ पे आ जाती है। वो उस टाइम इसलिए आई थी ताकि वो लूकस और एनाबेल के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। इधर मामा एनाबेल को मारने वाली होती है, लेकिन तभी विक्टोरिया मामा से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। तभी मामा एनाबेल को छोड़कर विक्टोरिया के पास आ जाती हैं और विक्टोरिया का चश्मा उतारकर उसे तोड़ देती है। इधर जब वो सोशल सर्विस वाली अंदर जाती है तो मामा उसे पजेस कर लेती है ताकि वो उसकी हेल्प से उन दोनों लड़कियों को वापस उस जंगल वाले कैबिन में ले जा सके। मामा विक्टोरिया और लिली को लेके वहाँ से चली जाती है। इधर अब विक्टोरिया की आंख खुलती है और वो भी लड़कियों को ढूंढते ढूंढते उस कैबिन वाली जगह तक पहुँच जाती है और यहाँ उसे लूकस मिलता है जो कि यहाँ पे छानबीन करने आया हुआ था। ये दोनों तुरंत कैबिन के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें सोशल वर्कर वाली औरत मरी हुई मिलती है। इधर हम मामा को उन्हीं दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उनने बहुत पहले अपने बच्चे के साथ जंप किया था। मामा दोनों बच्चियों के साथ जंप करने वाली ही होती है, तभी वहाँ पे एनाबेल और लूकस आ जाते हैं। लूकस बच्चियों को बचाने की कोशिश करता है, तभी मामा उसे दूर फेंक देती है और मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एनाबेल उस मामा को उसके मरे हुए बच्चे का शव ला कर देती है, जिसे देखकर मामा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी एंड टाइम पर लिली उसे मामा कहकर चिल्ला देती है, जिसे सुनकर मामा दोबारा से घोस्ट वाले रूप में आ जाती है और अपने बच्चे की डेड बॉडी फेंक देती है और लिली और विक्टोरिया को ले जाने लगती है। एनाबेल मामा को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मामा एनाबेल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है और एंड में दोनों बच्चियों को लेके वो हवा में जाने ही लगती है। तभी हम देखते हैं कि एनाबेल ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसने विक्टोरिया की फ्रॉक पकड़ रखी थी, जिसे देखकर विक्टोरिया रोने लगती है और मामा का हाथ छोड़ देती है। लिली अपनी बहन विक्टोरिया को बुलाती है कि मैं, मामा और विक्टोरिया साथ रहेंगे, लेकिन विक्टोरिया एनाबेल की ममता और प्यार देखकर उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती और वो लिली को भी रोकने की कोशिश करती है, पर लिली के लिए सब कुछ मामा ही होती है
और अब मामा लिली को लेकर हवा में उछलती है और एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। इधर हम लूकस को देखते हैं जो कि होश में आ चुका है और विक्टोरिया और एनाबेल से गले लगकर बहुत रो रहा है। लेकिन तभी विक्टोरिया के हाथ में एक बटरफ्लाई आती है जो कि लिली थी और वो बटरफ्लाई उड़ जाती है और यहीं पे मामा मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हॉरर तो थी ही दोस्तों, लेकिन हॉरर से ज्यादा ये मूवी इमोशनल थी। आपको ये मूवी कैसी लगी, हॉरर लगी या कि इमोशनल लगी, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।